पहले छबड़ा विधानसभा, उसके बाद देवली उनियारा, उसके बाद अंता से चुनाव लड़ने वाले नरेश मीणा अब पूरी तरीके से टूट चुके हैं। नरेश मीणा की जान को खतरा है। नरेश मीणा की जान को किससे खतरा है? नरेश मीणा ने एक बात क्लियर कह दी है कि मैं 3 बार चुनाव लड़के पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूं, कंगाल हो चुका हूं। 3 चुनाव लड़ लिया, बर्बाद हो गया। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं कम से कम अकेला डोलूं, मेरे साथियों को भी परेशान नहीं करूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे सारे ज्यादातर साथी गरीब है, बेचारे बेरोजगार है, और जैसे तैसे इधर उधर से जुगाड़ करके और मेरे लिए आते हैं। ऐसे में मैं कोशिश करता हूं कि मैं अकेला ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अटेंड करूं। और अब मैं अपने साथियों को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अकेला डोलता हूं, अकेला घूमता हूं। मेरे साथ घूमने वाले ज्यादातर लोग गरीब परिवार से आते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, वो कहीं से इधर उधर से जुगाड़ करके मेरे साथ आते हैं और मेरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि उनको और ज्यादा परेशानी हो, क्योंकि मैं तो पूरी तरीके से कंगाल हो चुका हूं, लेकिन मेरे साथियों को, मेरे समर्थकों को कंगाल नहीं होते देखना चाहता। तो ऐसे में नरेश मीणा ने एक बात क्लियर कह दी है कि मैं 3 चुनाव लड़ा और तीनों हार गया। पहले छबड़ा से चुनाव लड़ा, नहीं जीत पाए। देवली उनियारा से नहीं जीत पाए, अच्छे खासे वोट लिए। उसके बाद अंता से चुनाव लड़ा निर्दलीय, वहां भी नहीं जीत पाए। हालांकि देवली उनियारा और अंता में जिस तरीके से नरेश मीणा ने चुनाव लड़ा, ऐतिहासिक चुनाव लड़ा, यह विधानसभा पूरे देश में चर्चित हो गई। पहले देवली उनियारा विधानसभा को कोई नहीं जानता था, राजस्थान के लोग भी नहीं जानते थे, लेकिन नरेश मीणा के थप्पड़ कांड के बाद पूरे देश में यह विधानसभा चर्चित हो गई और समरावता गांव पूरे देश में चर्चित हो गया। उसके बाद अंता विधानसभा सीट पर भी पूरे के पूरे राजस्थान की नजरें टिक गई थी। और अब अचानक से नरेश मीणा पर हमला हो गया। नरेश मीणा को जान से मारने की कोशिश हुई, उसकी गाड़ी पर हमला हुआ। अब नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि प्रमोद जैन भाया का जो समर्थक एक सरपंच है तोलाराम मीणा, उसके बेटे ने मेरे पर हमला किया, मुझे मारने की कोशिश हुई। तोलाराम मीणा के बेटे और उसके साथियों ने मेरी गाड़ी में तोड़फोड़ की, मुझे मारने की कोशिश हुई, और उन्हीं के लोगों ने उसी की गाड़ी को आग लगा दी और मुझे बदनाम करने की कोशिश की। नरेश मीणा ने पहले तो गांव में बैठ करके पुलिस का इंतजार किया, कार्रवाई करने की मांग की। उसके बाद वो 12 पहुंच गए और 12 पहुंचकर भी प्रदर्शन किया, जुलूस निकालने की मांग की आरोपियों की कि आरोपियों को पकड़ करके जुलूस निकालो उनका। जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी हम मानने वाले नहीं हैं, शांत नहीं बैठेंगे। हम किसी भी कीमत पर जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन उनको छोड़ेंगे नहीं जिनको हमारी रिपीट। नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा कि उन आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका जुलूस निकालो, पकड़ो, गिरफ्तार करो, जुलूस निकालो, कार्रवाई करो। जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम बैठने वाले नहीं हैं, शांत नहीं बैठेंगे, हम आंदोलन करेंगे। भले ही हम चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन सड़कों पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। जहां भी जनता को समस्या होगी, हमारे साथ कुछ भी होगा, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में नरेश मीणा पर जिस तरीके से हमला हुआ, मारने की कोशिश हुई, अब नरेश मीणा ने तमाम आरोप लगाए। तोलाराम मीणा जो था, उसकी गाड़ी को आग लगा दी गई, उसके घर के बाहर ये पूरा कार्यक्रम हुआ, घटनाक्रम हुआ। नरेश मीणा उसके बाद 12 पहुंचे, वहां भी विरोध प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। नरेश मीणा ने कहा कि चाहे 10 दिन धरने पर बैठना पड़े, हम बैठेंगे, लेकिन कार्रवाई तो करवाएंगे, उन आरोपियों पर कार्रवाई करवाएंगे, उनको गिरफ्तार करवाएंगे, जेल में डलवाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझ पर हमला किया है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। अब नरेश मीणा अंता से चुनाव हारने के बाद भी लगातार सक्रिय है मैदान में, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं पर बात कर रहे हैं और समाधान करने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव लड़ा है तो नरेश मीणा को आगे भी जनता का विश्वास बनाए रखना है। जिन लोगों ने नरेश मीणा को वोट दिया, क्योंकि अच्छे खासे वोट नरेश मीणा को मिले हैं, अगर थोड़ा सा अंतर रह जाता तो बीजेपी तीसरे नंबर पर खिसक कर जा सकती थी, लेकिन एंड टाइम पे कुछ ही जो वोटों की गिनती थी 1-2 राउंड की, उसी में नरेश मीणा तीसरे नंबर पर आ गए, वरना दूसरे नंबर पर नरेश मीणा चल रहे थे। तो ऐसे में नरेश मीणा का सपोर्ट करने वाले लोगों को नरेश मीणा सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, उनका काम करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि कोई वजह हो, अब नरेश मीणा पर हमला हुआ है, नरेश मीणा ने विरोध प्रदर्शन किया और नरेश मीणा ने यह भी कहा, अपना जो दर्द था वो भी साफ तौर पर कहा कि मैं 3 चुनाव हार चुका हूं, मैं पूरा कंगाल हो चुका हूं, मेरे समर्थक भी गरीब परिवार से आते हैं, मैं उनको परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अकेले डोलता हूं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है? अब नरेश मीणा ने 3 चुनाव लड़े, 2028 की भी तैयारी में जुट गए हैं,
हिंडोली से भी चुनाव लड़ने के लिए अशोक चांदना के सामने चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और नरेश मीणा ने अपनी सेना भी बना दी है। भगत सिंह सेना भी 2028 में चुनाव मैदान में उतरकर मजबूती से चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अब नरेश मीणा कहीं ना कहीं टूटे हुए नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं कि आखिर जनता का इतना काम करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी जनता ने सपोर्ट नहीं किया, साथ नहीं दिया और अब मेरे साथ इस तरीके से घटनाक्रम हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, नरेश मीणा के साथ सच में गलत हो रहा है या नरेश मीणा की कुछ गलतियां जो हैं वो नरेश मीणा को लेके डूब रही हैं? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।